हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी इस लहंगे की कटिंग और स्टिचिंग, और जो इसका ब्लाउज़ है उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं इसी ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। तो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left, and on we'll go. सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस लहंगे को बनाने के लिए मैंने 5 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। मैंने यहाँ पे 6 मीटर लिया था, 1 मीटर में मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है और जो बचा है उसका मैं लहंगा बनाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने फैब्रिक को सबसे पहले 4 फोल्ड में रखा है। इसको मैंने लेंथ वाइज फोल्ड किया है। यहाँ पे फैब्रिक जो है मेरा 4 फोल्ड में आ चुका है। तो अब हमें सबसे पहले इसकी वेस्ट की मार्किंग करनी है ऊपर। तो गाइज़, इसकी वेस्ट में मैं कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रही हूँ, ऐसे ही रैंडमली मैं 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ पूरे सर्कुलर एंगल में। तो इस तरीके से निशान लगाना है और इन पॉइंट्स को हमें मिला देना है। अब हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। लेंथ यहाँ पे मैं 42 इंच रख रही हूँ। तो गाइज़, यहाँ पे मैं लेंथ 42 इंच रख रही हूँ और यहाँ पे मैंने 1-2 इंच ऐड कर लिए एक्स्ट्रा, ऐसे ही, क्योंकि जब भी हम इसको अम्ब्रेला कट करते हैं तो बाद में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक ऊपर नीचे हो जाता है, जिसको हमें बाद में कट करके फिनिशिंग देनी होती है जिसमें। तो इसीलिए हमें 1 या 2 या फिर 3 इंच तक हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है फैब्रिक। जब भी हम कुछ अम्ब्रेला कट में कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा लेना होता है, बाद में वो कट हो जाता है। तो इस तरीके से मैं 42 इंच पे निशान लगाती जाऊँगी पूरे में। और इस साइड मेरा थोड़ा सा जॉइंट आया था, तो यहाँ पे मैं जॉइंट की भी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से पहले मैंने सारी को मार्किंग कर लिया है और उधर हमारा जॉइंट आया है। अब इन सारे पॉइंट्स को हमें मिलाना है और पूरे को हमें कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दी है। अब हमें जॉइंट्स की कटिंग करनी है। इसको मैंने 4 फोल्ड में रखा है, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो भी 4 फोल्ड में ही है। तो हमें इस फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में रखना है इस तरीके से। और इस फैब्रिक को हमें थोड़ा सा इसके ऊपर इस तरह से रखना है। और जिस तरह हमने 42 इंच पे निशान लगा के इसकी कटिंग करी है, उसी तरीके से हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको जॉइंट कैसे करना है। इस तरह से हमें खोलते हुए रखना है। जहाँ पे हमारा जॉइंट आया है वो पार्ट हमें लेके आना है इस तरह से। और ये जॉइंट भी मैंने कट कर लिया है जैसा मैंने आपको दिखाया था। तो हमें एक फैब्रिक को खोलना है और इसी तरीके से हमें एक जॉइंट को उठाना है, इस फैब्रिक को, और इसके ऊपर रखना है और हमें स्टिच कर देना है। इस तरह से रखेंगे और हमें पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है और इसको खोल देना है वापस स्टिचिंग लगाने के बाद। अब हमें दूसरे फैब्रिक के साथ भी इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है इस तरह से। और गाइस, इसका जो फ्लेयर आया है वो बहुत ज़्यादा आया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे फ्रंट एंड बैक मैंने दोनों पार्ट खोल के अलग अलग रख दिया और कितना ज़्यादा इसके अंदर फ्लेयर आया है। अब हमें इसकी साइड को स्टिच करना है। तो इस तरीके से मैंने दोनों फैब्रिक को वापस ऊपर नीचे रख लिया है और हमें इसकी साइड को ऊपर से नीचे तक पूरे को स्टिच कर देना है, दोनों साइड को। इस साइड को भी हमें स्टिचिंग करके बंद कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा ली है दोनों ही साइड। अब गाइज, हमें इसमें बेल्ट को ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक पीस को लिया है जिसकी लेंथ 4.5 इंच है और यहाँ पे बुकरम की जो विड्थ है वो 1.5 इंच है। तो हम फ्रंट में बुकरम ऐड करेंगे और बैक में इसका इलास्टिक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है बुकरम को फैब्रिक के ऊपर, और हल्का सा इधर से फोल्ड करते हुए फिर मैंने बीच से फोल्ड किया और पूरे फैब्रिक में मैंने आयरन से इसको अच्छे से सेट कर दिया है ताकि एक क्रीज़ बन जाए, हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो इसको स्टिच करने में। तो अब हमें बुकरम का मिड पॉइंट निकालना है, इस तरह से मार्क कर लेना है। और जो हमारा ये स्कर्ट है इसका भी हमें मिड पॉइंट निकालना है। और सबसे पहले हमें इसको इस तरह से खोलते हुए रखना है और इन दोनों साइड को हमें स्टिचिंग करके बंद कर देना है, एक स्टिच लगा देनी है। और अब हमें इन दोनों के मिड पॉइंट को इस तरह से मिलाना है ताकि बिल्कुल ये जो हमारा बुकरम है ये एकदम फ्रंट में आए। तो इस तरीके से मिलाना है और पूरे में हमें स्टिचिंग लगा देनी है।
तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी। अब हमें इसको बाहर को निकालना है इस तरह से। और ये जो फैब्रिक हमारा थोड़ा सा बचा है इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, दोनों साइड फ्रंट एंड बैक दोनों में हमें फ़ोल्ड करना है और पूरे में स्टिचिंग लगा देनी है। और गाइज़ ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है जिसमें हमने बुकरम ऐड करी है, हमें सिर्फ उसको छोड़ते हुए पूरे को स्टिच कर देना है। हमारा आगे से ओपन रहेगा अभी। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है, हमारा फ्रंट अभी ओपन और बैक पार्ट में मैंने स्टिचिंग लगा दी है। अब हमने यहाँ पे इलास्टिक लिया है जिसकी लेंथ 12.5 इंच है। तो अब हमें इसको किसी भी पिन की हेल्प से इसके अंदर डालना है। इस तरह से मैंने सबसे पहले इसको कट किया और मैं इसको एक टिक टैक क्लिप की हेल्प से इसको इसके अंदर डाल दूँगी। इस तरह से डालना है और इस साइड से हमें इसको निकाल लेना है और हमें इसको पिन से सेट कर लेना है ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो बाहर ना निकल जाए। इस तरह से हमने इसको बुकरम के ऊपर रखना है और यहाँ से सबसे पहले मैं पिन से सिक्योर कर रही हूँ ताकि हमारा निकल ना जाए ये। तो इस तरह से हमें यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है और इस साइड भी स्टिचिंग लगानी है और जो ये हमने छोड़ा था फ्रंट पार्ट इसको भी हमें स्टिचिंग लगा देनी है। लेकिन स्टिचिंग लगाने से पहले मैं यहाँ पे एक लटकन भी इसके अंदर ऐड करूँगी जो कि मैंने रेडी करी है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से इस डोरी को इसके अंदर डालते हुए हमें पूरे को स्टिचिंग करते हुए फिनिश कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्टिचिंग लगा दी है इसमें। बैक पार्ट में भी मैंने इलास्टिक को खींचते हुए एक स्टिचिंग लगा दी है। और गाइस जो हमारा बॉटम पार्ट है उसको सबसे पहले हमें कट करते हुए इसमें फिनिशिंग कर देनी है। उसके बाद हमें इसको डबल फोल्ड करना है और पूरे में हमें स्टिचिंग लगा देनी है। इस तरीके से पूरे में हमें स्टिचिंग लगा देनी है। अब हम यहाँ पे लटकन्स बनाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनानी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच है और जो इसकी विड्थ है वो भी 4 इंच है। मैंने यहाँ पे 2 पीस लिए और इस तरीके से हम थोड़ा सा गुलाई में इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 2 पीस कट कर लिए। मैं यहाँ पे 4 लटकन बनाऊँगी और अब हमें एक लेस का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे इस लेस का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई सी भी लेस यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसको अंदर की साइड इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें स्टिचिंग लगा देनी है इस तरह से। तो यहाँ पे स्टिचिंग लगाने के बाद हम इसको कट कर देंगे और ये जो दूसरा पीस है हमें इसके ऊपर रखना है। इसकी जो राइट साइड है वो अंदर रहेगी और इसके ऊपर जो हमारी स्टिचिंग आई है उसके ऊपर रखते हुए हमें एक और स्टिचिंग लगा देनी है। इस तरह से स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें इसको सीधा कर लेना है इस तरह से। और अब हमें एक डोरी लेनी है, इनके बीच में हमें इस तरह से डोरी को रखना है और पूरे में नीचे तक हमें स्टिचिंग लगा देनी है। इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए रखना है डोरी को। स्टिचिंग लगाने के बाद अब हमें इसको सीधा करना है इस तरह से खींचते हुए। तो यहाँ पे मैंने एक लटकन को रेडी कर लिया। इसी तरीके से मैं 4 को कर लूँगी और फिर लहंगे में ऐड कर दूँगी। वो तो मैंने आपको दिखा दिया है कि किस तरह से हमें लहंगे में ऐड करना है। सो गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस लहंगा। और इसके जो ब्लाउज़ की जो वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी। आप चेक कर लेना। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना एंड वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।